की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। और बुलडोजर वाले बाबा ने कमाल कर दिया। आप देश के नहीं विदेश की धरती से आप तमाम इन्वेस्टर अपना इन्वेस्ट उत्तर प्रदेश में करने के लिए राजी हुए। चमन ऋषि आश्रम हो, मार्कंड ऋषि हो, अन्य हो, कोई परियोजना लाखों में नहीं है, सभी परियोजनाएं करोड़ों में है। ऑडिटोरियम का संकल्प लिया था और म्यूजियम इसलिए कि मैनपुरी का इतिहास पूर्व से वर्तमान से भविष्य तक का डिजिटली सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे। इसके लिए पहले 50 लाख के करीब शायद हम लोगों ने संकल्प लिया था, तो बढ़ते 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 72 करोड़ रुपया का स्वीकृत हो गया है। और उसका हम समझते हैं 72 करोड़ की वो परियोजना इसी जनवरी के महीने के लास्ट तक नहीं, 15 फरवरी तक उसका काम शुरू करा देंगे। क्योंकि लोकसभा का चुनाव की आचार संहिता लगनी है, तो हमारा प्रयास है कि लोकसभा की आचार संहिता से वो हमारा प्रोजेक्ट और अन्य प्रोजेक्ट विलंबित न हो, नहीं तो 3-4 महीने के लिए हम रुक जाएंगे। तो उससे पहले पहले काम शुरू हो जाएगा तो कंटिन्यू होता रहेगा। इसलिए हम लोगों का प्रयास है कि इसी लोकसभा चुनाव के पहले की आचार संहिता लगने से पहले मैनपुरी के लिए सभी जो स्वीकृत इस साल की परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास होकर के ये परियोजनाएं साकार स्वरूप लेने के लिए अग्रसर हो सकें। और अब तक कुल मिला के मोटा मोटी अगर हिसाब लगाया जाए तो इस वित्तीय वर्ष में 150 करोड़ रुपया अकेले मैनपुरी को पर्यटन विभाग से मिला है। 72 की तो एक ही हो गई, और बाकी जिस भी आश्रम को, जिस भी श्रद्धा स्थल को, या चमन ऋषि आश्रम हो, मार्कंड ऋषि हो, अन्य हो, कोई परियोजना लाखों में नहीं है, सभी परियोजनाएं करोड़ों में हैं। और कुल मिलाकर लगभग 150 करोड़ रुपया इस वर्ष की वित्तीय वर्ष में अकेले पर्यटन विभाग का मैनपुरी में खर्च हुआ है। इसके लिए आप सबको बधाई। और निश्चित रूप से हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि मैनपुरी में जो संकल्प हम लोगों के हैं उसमें बड़े संकल्प के हुए मैनपुरी का बाईपास उसका एस्टिमेट बन के पहुंच गया है। 700 करोड़ रुपए का एस्टिमेट गया है। अब इस साल तो हिला लगा नहीं, हमने मुख्यमंत्री को बहुत, हालांकि हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री को भी हम लेके आए थे, उनने हाथ खड़े कर दिए कि मेरे बस का नहीं, 700 करोड़ मैं कहाँ से लाऊंगा। फिर माननीय मुख्यमंत्री को मैंने 2 बार कहा, राजी कर लिया है मैंने। उन्होंने कहा इस बार में तो शायद बजट की स्थितियाँ, चूँकि अयोध्या और इधर उधर बहुत पैसा एक में गया है, अभी नहीं हो पाए। और एस्टिमेट भी अभी करीब 25 दिन पहले पहुंचा है। लेकिन आने वाले वित्तीय वर्ष को मैंने मुख्यमंत्री को राजी कर लिया कि आने वाले वित्तीय वर्ष का मतलब अप्रैल से मार्च का होता है। उस वित्तीय वर्ष में आपका मुख्यमंत्री की कृपा से ये 700 करोड़ रुपए स्वीकृत होकर के आपका मैनपुरी का बाईपास जो लगभग 20 किलोमीटर लंबा है वहां से शुरू होगा और नई मैनपुरी की बसावट हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि नई मैनपुरी बसी हुई आपको नजर आएगी, ये बाईपास की स्वीकृति आपकी हो जाएगी। और दूसरा जो मिशन अभी अधूरा है वो है आपके मेडिकल कॉलेज का, जो PPP के अंतर्गत ये बनना है। और जो मैनपुरी का नाम सुनता है वो दौड़ के भाग जाता है, कोई तैयारी नहीं हो रहा मैनपुरी के नाम पर। पता नहीं क्यों मैनपुरी से अब भी डरते हैं। लोगों को समझाते हैं कि पुराना वाला मैनपुरी नहीं है और नया मैनपुरी है, उभरता हुआ दमकता चमकता हुआ मैनपुरी है, भले लोगों का मैनपुरी है। अब सैफई वालों का मैनपुरी नहीं है। अब तो आ जाओ कम से कम। अभी लोग तैयार नहीं हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तैयार कर लेंगे। जैसे तैयार होंगे, एक कोई इन्वेस्टर 2-3 फिर हम और डिप्टी CM अपने ब्रजेश पाठक जी कई बार बिठा चुके हैं। लेकिन मुझे लगता है जल्दी कोई ना कोई तैयार करके मेडिकल कॉलेज भी मैनपुरी को हम निश्चित रूप से दिलवा लेंगे। लेकिन समय बद्धता इसलिए नहीं कह सकते कि प्राइवेट कोई हमें बड़ा कोई इन्वेस्टर तैयार करना पड़ेगा, और वो अभी तक हम लोग तैयार करने में विफल रहे हैं, इसलिए उसकी कोई तिथि नहीं दे सकते। लेकिन प्रयास जारी रहेगा, मैनपुरी का मेडिकल कॉलेज जरूर बनेगा, ऐसा हमें उम्मीद है। साथ ही साथ तमाम परियोजनाएं, चाहे वो विकास की अनेक परियोजनाएं हों, मैनपुरी और किसी से पीछा रहने वाला नहीं है। मैनपुरी अग्रणी जिला बनेगा, तो इसके लिए हम सब मिलकर के लगातार प्रयास कर रहे हैं। और कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी व्यवसायी या कोई पर्यटक किसी प्रदेश में, किसी जिले में या किसी देश में तब जाता है
जब वहाँ का वातावरण अच्छा होता है। उसे लगता है कि हमारा जो निवेश कर रहे हैं, हमारा पैसा सुरक्षित है, उसकी वापसी हमें मिलती रहेगी, तभी आता है। और पर्यटक भी घूमने तब आता है जब उसे लगता है कि अगर हम जाएंगे घूमने उस प्रदेश में तो हमारा जीवन, हमारी यात्रा सुरक्षित रहेगी। हम बधाई देना चाहते हैं आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कि 17 से पहले जो वातावरण था अपराधियों का, संगठित गिरोहों का, दंगे वाले प्रदेश का, उससे मुक्ति दिलाने का काम हुआ और बुलडोजर वाले बाबा ने कमाल कर दिया। आज देश के नहीं विदेश की धरती से आज तमाम इन्वेस्टर अपना इन्वेस्ट उत्तर प्रदेश में करने के लिए राजी हुए, सहमत हुए। उसी का परिणाम है कि हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन यूपी बना है, प्रगति के रास्ते में दौड़ पड़ा है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यदि हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश बना है तो उत्तर प्रदेश का ग्रोथ इंजन भी मैनपुरी बन के रहेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। बनाएंगे हम सब लोग मिलकर के, इसमें सब हम लोग मिलकर के प्रयास करेंगे तो उत्तर प्रदेश का ग्रोथ इंजन मैनपुरी बनेगा, जो कुख्यात था अपराधियों के लिए अन्य अन्य कारणों से, लेकिन इसको भी ग्रोथ इंजन बनाने का हमने संकल्प लिया है और ग्रोथ इंजन बनाने का काम जरूर करेंगे। अभी चूंकि और बातें बाद में इन्वेस्टर की बहुत हो गई, असली बात है तो भारत को सनातन संस्कृति को जिंदा रखते हुए, भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाते हुए, हमारी सांस्कृतिक विरासत को संभाल देते हुए आज जिस तरीके से आदरणीय योगी जी और मोदी जी के प्रयास से जो काम हो रहे हैं, पहचान दिलाई जा रही है, उसी की एक कड़ी के रूप में, सबसे महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में आज 22 तारीख की तिथि है, जो पूरे देश और दुनिया में जिस घड़ी का इंतजार हो रहा है कि 500 वर्षों से अधिक समय से जिसके लिए पूरा विश्व के सनातन परंपरा के लोग संघर्ष कर रहे थे, बलिदान हुए, संघर्ष, बलिदान और त्याग तपस्या के बाद वो छड़ा गया है। और इसके लिए सौभाग्यशाली हम लोग 500 वर्षों में कितनी पीढ़ियां चली गई, कितने लोग संघर्ष करते चले गए, लेकिन उनके जीवन काल में मंदिर का सपना पूरा नहीं हुआ। और हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन काल में ये सपना 22 तारीख को पूरा हो रहा है। और मैनपुरी सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली है कि इस सपने को पूरा करने में, सजाने में, संभालने में पूरे दुनिया के श्रद्धालुओं के स्वागत करने के लिए ये जिम्मेदारी मैनपुरी को मिली है। इसके लिए मैनपुरी सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली है। हम सब सौभाग्यशाली है कि पवित्र मौके का अवसर मैनपुरी के हाथ में है। और इस अवसर के लिए 25,000 लोगों के रुकने की व्यवस्था अकेले प्रदेश के बाहर के लोगों के लिए पर्यटन विभाग ने कराई है, और प्रदेश के अंदर के लोगों के लिए भी व्यवस्था हम लोग करा रहे हैं। मैनपुरी की जिले के लिए भी एक दिन पूरा अलग रखेंगे और अपने लोगों के, हमने अध्यक्ष जी को कहा है कि नाम नोट करके सूची बना लेंगे। एक दिन मैनपुरी के लोगों को दर्शन कराने के लिए सारी व्यवस्थाएं हम लोग करेंगे, ये हमने तय किया है। सारी व्यवस्थाएं यहाँ से होंगी और क्षण का हम लोग सब इंतजार कर रहे हैं कि वो अद्भुत क्षण 22 तारीख होगा। और 26 तारीख से विधिवत दर्शन की श्रृंखला शुरू होगी, जो सतत रूप से कम होली तक 24 मार्च तक हम लोग चलाएंगे। और इसके परिप्रेक्ष्य में हमारे संस्कृति विभाग के द्वारा पूरे प्रदेश के सभी मंदिरों में जिला, ये जो अभी परिषद बता रहे थे, जिला संस्कृति पर्यटन परिषद, जिसके आप लोग नामित हुए सदस्य, यही संस्कृति परिषद के माध्यम से प्रत्येक जिले में मंदिरों का चयन किया गया है। वहाँ इसी 14 तारीख से लेकर 22 तारीख तक भजन, कीर्तन, हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, राम के थीम पर आधारित कार्यक्रम निरंतरता के साथ पर्यटन और संस्कृति विभाग कराने का काम करेगा। और यही नहीं, अयोध्या की धरती पर 14 देशों की रामलीलाएं, 20 प्रांतों के कलाकारों के द्वारा रामलीला का प्रस्तुतिकरण, और हिंदुस्तान के जितने बड़े बड़े कथावाचक हैं, राम भद्राचार्य की कथावाचक शुरू हो गया 8 तारीख से, और ये 24 मार्च तक वहाँ के जितने अयोध्या के उन्हें कार्यक्रम प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है अपने विभाग के द्वारा। तो 14 जनवरी से शुरू होंगे और 24 मार्च तक लगातार देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने भी कलाकार हैं, जितने भी कथावाचक हैं, जितने भी राम की थीम पर भजन गायक हैं, या अन्य लोग भारत के या विदेश के रहने वाले जो हमारी संस्कृति के बारे में
अच्छे गायक हों, अच्छे कलाकार हों, अच्छा मन दे सके, अच्छी प्रस्तुति कर दे सके, वो सारे लोगों को बुला करके हम लोग अयोध्या की धरती पर 24 मार्च तक लगातार कार्यक्रम कराने वाले हैं। और एक दिन का कार्यक्रम पूरा मैनपुरी के लिए भव्य दिव्यता के साथ कराएंगे, जिसमें आप सबकी उपस्थिति में होगा। इसके लिए पुनः आपको बधाई। और हम समझते हैं कि कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं, मैनपुरी ने जयवीर सिंह को अपने सेवक के रूप में चुना है और जयवीर सिंह आपको संरक्षक के रूप में मानते हैं। उसी संरक्षक की भूमिका आप निभाइए और हम सब लोग मिलकर एक परिवार की तरह, एक घर की तरह, हम आपके आप हमारे, इसी भावना से मिलकर के मैनपुरी को बहुत आगे ले जाने के संकल्प को पूरा करेंगे। मैं सारे उपस्थित अपने सभी संरक्षकों को बहुत बहुत नए साल की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मकर संक्रांति का पावन अवसर भी सिर पे ही है, उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और 22 तारीख के लिए एक नम्र निवेदन, 22 तारीख घर घर दीपक जलना चाहिए, दीपोत्सव होना चाहिए। 22 तारीख को भव्य दीप दिवाली का आयोजन, दीपोत्सव का आयोजन घर घर होना चाहिए। और मात्र शक्ति से निवेदन है कि ढोलक मजीरा लेके घर घर ढोलक पर राम भजन का कार्यक्रम जरूर होना चाहिए। मैं आप सब लोगों को हृदय से, क्योंकि इसी से भारत का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, भगवान राम तो कर कर में राम है, भारत की संस्कृति का प्रतीक राम है और राम हमारे जीवन का आधार राम है, हमारा भारत की पहचान राम है। ऐसे राम के लिए हम लोगों को सब कुछ अर्पित करने का काम 22 तारीख को करना है। इसके लिए हम सबका कल्याण होगा, भलाई होगी, मैनपुरी का भी कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा। ये सब काम 22 तारीख को हमें करना है। और आगे के कार्यक्रम भी लगातार, मैनपुरी का कार्यक्रम हमारे जिलाध्यक्ष जी बनाएंगे अयोध्या वाला, उसमें सूची भी बनाएंगे। जिन लोगों की जाने की इच्छा हो उन सब की व्यवस्थाएं हम लोग करेंगे। आनंद से वहाँ पूरा ठहरने का, खाने का, पीने का, दर्शन का, सारी व्यवस्थाएं हम लोगों की तरफ से रहेंगी। कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे, सारी जिम्मेदारी हम लोगों की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव।